है कहानी चुड़ैल मलका। वो मिस्र की मलका थी। मिस्र का बादशाह उसे खाना बदोशों से लेकर आया था। मिस्र के बादशाह की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अड़ोस पड़ोस की शहजादियों को उसने देखा था, मगर उसे कोई भी शहजादी पसंद नहीं आई थी। एक दिन जब वो अपने वजीर के साथ शिकार खेलने निकला, तो वजीर के मशवरे से वह शुमाल की तरफ चल दिया। हालांकि वो जानता था शुमाली हिस्से में शिकार बहुत कम मिलता है। ना जाने क्या बात थी, वो अपने वजीर से खाइफ रहता था। उसकी किसी बात को टालता नहीं था। इस वजीर को उसने वजीर आजम के कहने पर रखा था। उसने ये बात भी महसूस की थी कि वजीर आजम भी इस शख्स से खौफजदा रहता है, मगर यह शख्स दाना और दूरअंदेश भी था। वह जो बात कहता पूरी होती। उनके घोड़े तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। शुमाली इलाके का जंगल 30 कोस की मुसाफत पर था। बादशाह जब भी शिकार पर निकलता, 2-4 दिन तक वापस ना लौटता। उसके साथ मुलाजमों, सिपाहियों और दूसरे कामों को अंजाम देने वालों की एक फौज साथ होती। वह जहां डेरे डालता, जंगल में जश्न का समा पैदा कर देता। तरह तरह के खाने पकते, गाने बजाने वाले साथ होते। जो भी शिकार हाथ लगता वहीं खा पका लिया जाता। शाम होने से पहले ये लोग उस जंगल के करीब जा पहुंचे। बादशाह का घोड़ा सबसे आगे था। उसने देखा वहां खाना बदोशों ने पड़ाव डाला हुआ था। ये देखते ही उसका वजीर उसके करीब आया और बोला, हजूर, हमारे घोड़े भी थक चुके हैं। क्यों ना ये रात भी जंगल के करीब खुले मैदान में गुजार लें और दिन चढ़ते ही जंगल में दाखिल होकर शिकार की तलाश में निकल खड़े हों। बादशाह को वजीर की ये बात पसंद आ गई और खाना बदोशों के पड़ाव से जरा हटकर इन लोगों ने पड़ाव डाला। बादशाह का खैमा जिस जगह लगा था वहां करीब ही एक सूखा हुआ दरख्त मौजूद था, जिस पर किसी पत्ते का नामो निशान नहीं था। हाँ, अलबत्ता दरख्त पर एक उल्लू जरूर बैठा हुआ था, जो उन लोगों को गहरी नजरों से दिख रहा था। शाम पड़ते ही मशालें रोशन हो गईं। शाही खेमे में जश्न का सा समा बंध गया, जो आधी रात तक जारी रहा और उस वक्त खत्म हुआ जब बादशाह की आंखें नींद से बोझल हो गईं और बादशाह सोने की घर से नर्मो गुदाज बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे शहर खामोशा हो। सिर्फ पहरेदार जाग रहे थे और बड़े चाको चौबंद दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। बादशाह की आंख अभी पूरी तरह नहीं लगी थी कि दरख्त पर से उल्लू की इतनी खौफनाक आवाज़ सुनाई दी कि बादशाह के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसके हाथ तलवार की तरफ उठ गए। इस चीख को पहरेदारों ने भी सुना था। ना जाने इस चीख में क्या बात थी कि इसके सुनने वालों के दिल बैठने लगते। मगर बादशाह ने जल्द ही अपने खौफ पर गलबा हासिल कर लिया। वह तीर कमान लेकर बाहर निकला। चांद अपनी पूरी आबोताब दिखा रहा था। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, मगर माहौल पर एक खौफ सा तारी था। बादशाह ने नजर उठाकर जब उल्लू की तरफ देखा तो उसके अंदर का तमाम खौफ जाता रहा। यह परिंदा उसे बड़ा हमदर्द सा लगा, मासूम सा। मगर उसने इतनी भयानक चीख क्यों मारी थी? अभी बादशाह इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक अनहोनी सी बात हो गई। एक खौफनाक चमगादड़, जिसका वजूद आम चमगादड़ों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ना जाने अचानक कहां से एकदम नमूदार हुई और उसने उस उल्लू पर हमला कर दिया। उल्लू के मुंह से हौलनाक चीखें बुलंद हुई। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बादशाह कुछ भी ना कर सका और उस पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया। कुछ देर बाद जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो वह वापस कैमे में आकर लेट गया। इसके साथ ही उसका जिस्म आग की तरह तपने लगा। वह सुबह तक इसी हालत में रहा। सुबह जब उसकी खास कनीज उसे उठाने के लिए आई तो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई और दौड़ी दौड़ी वजीर के पास गई और उसे बताया कि बादशाह सलामत बीमार हैं। वजीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उधर शाही हकीम को भी पता चल गया और वह दौड़ आया। जहां दूसरे लोग बादशाह के साथ होते वहां शाही हकीम भी साथ रहता और फिर हकीम ने बादशाह को कोई दवा पिलाई और वापस चला गया। उसका ख्याल था कि वो दवाई जो उसने बादशाह को पिलाई है, इससे बादशाह की तबीयत फौरन ही संभल जाएगी और बुखार जाता रहेगा। मगर इस दवा ने कोई असर न किया। बादशाह खुद हैरान था कि शाही तबीब की दवा ने असर क्यों ना किया, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा न हुआ था। बादशाह सलामत, आपका बुखार तो नहीं उतरा? अगर आप हुक्म दें तो मैं बंजारों में से किसी सियाने को बुला लाऊं, वजीर ने कहा। बादशाह ने सर के इशारे से इजाजत दे दी और फिर थोड़ी ही देर बाद बंजारों के एक सियाने को वजीर अपने साथ ले आया। उस सियाने के साथ एक निहायत हसीन दोशीज़ा थी। उस सियाने की शक्ल निहायत हैबतनाक थी। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे, जिसमें से नीले रंग की रोशनी निकलकर बादशाह के दिलो दिमाग पर असर कर रही थी। उस शख्स के चेहरे का गोश्त बुरी तरह ढलका हुआ था। उस शख्स ने अपना वजूद सुर्ख चादर में लपेट रखा था। उसके चेहरे को बादशाह के अलावा किसी ने नहीं देखा। बादशाह खौफजदा था, मगर उस शख्स ने जब बादशाह के हाथ की नब्ज देखकर उसे एक महलूल पिलाया तो बादशाह थोड़ी ही देर में भला चंगा हो गया और उसकी निगाह उस दोशीज़ा पर पड़ी। उसने फौरन इरादा कर लिया कि वो इस दोशीज़ा को अपनी मलका बनाएगा। बादशाह की निगाहों से वजीर ने उसके दिल की कैफियत को पहचान लिया और वह मुस्कुरा दिया। वह सियाना और वह दोशीज़ा वापस चले गए तो वजीर ने बादशाह से कहा, हजूर, आपने उस सियाने की बेटी को देखा? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ उसे अपनी मलका बनाऊँ। बादशाह ने अपना ख्याल जाहिर किया। बादशाह सलामत, वो शख्स तो बहुत खुश होगा जब उसे ये मालूम होगा कि आप उसकी बेटी से शादी करना चाहती हैं। मैं अभी जाकर उस शख्स से बात किए लेता हूँ। ये कहकर वजीर वहां से चलाया। फिर बादशाह और उस दोशीज़ा की शादी बंजारों के रस्म व रिवाज के मुताबिक हो गई और बादशाह उस दोशीज़ा को मलका बनाकर अपने महल में ले आया। बादशाह के मुहाफिजों में रुस्तम नामी एक नौजवान था। वो बड़ा नेक था। उसका बाप बड़ा जाहिद और परहेजगार शख्स था। दिन रात खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत में वक्त गुजारता।
उसने अपने बेटे में भी यही रंग भर दिया था और उसे कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जिससे वो नेक बद में तमीज़ कर सकता था, शैतान के चेलों को पहचान लेता। उसे बादशाह का जो वजीर किसी शैतान का चेला नजर आता, उसे उस वजीर से सख्त नफरत थी और वह जानता था ये शख्स कभी ना कभी बादशाह को नुकसान पहुंचाएगा, चूंकि उसने हलफ उठाया था कि वो बादशाह की हिफाजत करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। बादशाह जब उस दोशीज़ा को मलका बनाकर महल में ले आया तो वह जान गया कि इसके पीछे भी उस वजीर ही की कोई चाल है। और फिर वो एक दिन अपने जाहिद बाप से मिला और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाप को कशफ के जरिए यह मालूम हो चुका था कि मलका इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में चुड़ैल है और वजीर उसका खादिम है, और जिस शख्स ने सियाने के रूप में आकर बादशाह का इलाज किया था वो शैतान था, और इस पड़ाव में जितने मर्द और औरतें थीं वो सब बदरूहें थीं। इसलिए जब वजीर के कहने पर बादशाह ने अपने लोगों को वहां पड़ाव डालने को कहा तो एक उल्लू ने चिल्ला चिल्लाकर बादशाह को वहां से चले जाने को कहा, मगर बादशाह ये बात ना जान सका और फिर वजीर ने एक चिमगादड़ का रूप धार कर उस उल्लू को हलाक कर दिया। बेटे, ये वो बातें हैं जो कुदरत की तरफ से मुझे मालूम हुई हैं, तुम वापस लौट जाओ और बादशाह को उस चुड़ैल के हाथों निजात दिलाओ। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए खुदा की तरफ रुजू करना, वही सबसे बेहतर मदद करने वाला और मुहाफिज है। अपने बाप से ये बातें सुनकर रुस्तम को बड़ी फिक्र हुई और फिर वो अपने बाप से दुआएं लेता हुआ वापस चला आया। मलका बहुत हसीन थी। वो अपने लिबास और मसारी पर खुशबुओं की भरमार रखती, तरह तरह के इतर उसके बिस्तर और फर्नीचर पर उंडे ले जाते। ये सब कुछ मलका इसलिए करती कि कहीं बादशाह को उसके जिस्म से उठने वाली शदीद बदबू महसूस ना हो जाए और वो उससे नफरत करने लगे। बादशाह अक्सर देखता कि उसकी मलका का चेहरा मुरझाने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद उस पर शगुफ्तगी और चमक दमक पैदा हो जाती। ये बात रुस्तम को भी मालूम हो चुकी थी। दरअसल मलका को जब किसी इंसान का खून पीने को ना मिलता तो वह मुरझा जाती और फिर जैसे ही वो इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाती तरोताज़ा हो जाती। ये खून उसे बादशाह का वजीर मुहैया करता। वह किसी भी मोहल्ले से किसी बच्चे को उठा लाता और उसे हलाक करके प्याला खून से भर लेता और वो प्याला लाकर मलका की खिदमत में पेश कर देता। लोगों के घरों से जब बच्चे अगवा होने लगे तो तमाम मुल्क में खौफ व हिरास फैल गया। बादशाह के हुक्म से सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया गया कि हर आने जाने वाले पर नजर रखें, मगर तमाम एहतियाती तदाबीरों के बावजूद बच्चे अगवा होते रहे। आवाम खौफ और परेशानी में मुब्तला रहे। बादशाह को इस बात की फिक्र थी कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। एक दिन वह बाग में सख्त परेशानी की हालत में बैठा था कि रुस्तम उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर, मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। छोटा मुंह और बड़ी बात होगी मगर मैं अर्ज करने पर मजबूर हूँ, रुस्तम ने कहा। हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बादशाह सलामत, ये मामला आप मेरे हवाले कर दें और कोतवाल समेत तमाम लोगों को हुक्म दे दें कि मेरे हुक्म की तामील हो। मैं वादा करता हूँ चंद दिनों के अंदर अंदर ना सिर्फ बच्चे अगवा होने बंद हो जाएंगे बल्कि बहुत से चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। रुस्तम कहता चला गया। रुस्तम, तुमने बहुत बड़ी बात की है। खैर, मुझे तुम्हारे बाप का भी पास है और मैं तुम्हारे इस दावे को भी देखना चाहता हूँ जो तुमने कहा है, और अगर तुम ये सब कुछ ना कर सके तो मुझे अफसोस होगा। मैं तुम्हारी इस खता को मुआफ़ नहीं करूँगा। बादशाह ने कहा, मुझे मंजूर है। अगर मैं वो सब कुछ ना कर सका तो आप मेरी गर्दन उड़ा दें, मगर मेरा भी एक मुतालबा है। रुस्तम ने कहा। हाँ हाँ बताओ, बादशाह ने कहा। वो ये कि मैं आपके हरम में भी बगैर रोक टोक के जा सकूं। रुस्तम के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बादशाह गजबनाक होकर उठ खड़ा हुआ और चाहता था मियान में से तलवार निकालकर इस गुस्ताख नौजवान का सर कलम कर दे, मगर अचानक उसकी नज़रों के सामने रुस्तम के बाप का चेहरा आ गया और वो खौफ से कांपने लगा, ये सोचकर कि अगर उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसके जाहिद बाप की बददुआ उसे बर्बाद कर देगी। वो रुक गया और जब उसने पूरी तरह अपने गलबे पर काबू पा लिया तो बोला, नौजवान, मैं नहीं जानता तुमने ये बात किस जज्बे के तहत की है। तुम एक जाहिद बाप के बेटे हो। मैं तुम पर शक नहीं करता और तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम जो चाहे करो। ये कहते हुए बादशाह अपने महल की तरफ चल दिया और उसने वहीं से तमाम आला अहदेदारों के यह अहकामात भिजवा दिए कि रुस्तम के हर हुक्म की तामील की जाए। वजीर को जब यह मालूम हुआ तो उसने इस बात की सख्त मुखालफत की और बादशाह की आंखों में झांक कर उसे अपने असर में लाना चाहा, मगर बादशाह ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। रुस्तम ये जान चुका था कि बच्चों को अगवा वजीर खुद करता है, इसलिए सिर्फ वो उसकी ही निगरानी करने लगा। वजीर को भी इस बात का पता चल गया और उसने अपने महल से निकलना छोड़ दिया। उधर मलका को जब खून मुयस्सर न आया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर होने लगे, जिसकी वजह से उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा लिया और अपनी कनीज़ों को भी हुक्म दे दिया कि उसके कमरे में कोई ना आए, यहाँ तक कि अगर बादशाह सलामत आना चाहें तो उन्हें कोई बहाना बनाकर रोक दिया जाए। इस हुक्म को पाकर कनीज़ें उस कमरे में से बाहर निकल गईं और दरवाजे के अंदर किसी ने कदम न रखा। बादशाह ने एक दो बार मलका को बुलवाया मगर कनीज़ों ने कोई ना कोई बहाना करके बादशाह को मुतमईन कर दिया। वजीर सख्त बेचैनी के आलम में था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मलका के लिए कुछ न किया तो शैतान उसे जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए एक रात वो हिम्मत करके अपने महल से निकल पड़ा। वो एक स्याह घोड़े पर सवार था। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि रुस्तम ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे वापस अपने महल में जाने को कहा। रुस्तम जानता था जूं जूं वक्त गुजरेगा मलका अपने असल रूप में आ जाएगी और फिर जब बादशाह उसे देखेगा तो उसे हर बात मालूम हो जाएगी। इसीलिए उसने वजीर को रोककर सख्ती के साथ वापस लौटने का हुक्म दिया। यह देखते हुए वजीर ने भी तलवार मियान में से निकाल ली और रुस्तम के मुकाबले में आ गया। दोनों में खूब जंग हुई। वजीर ने अपने तमाम जंतर मंतर भी उस पर आजमाए मगर रुस्तम का कुछ ना बिगड़ा और फिर उसने जब एक भरपूर हाथ वजीर पर मारा तो वजीर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और फौरन ही उसके जिस्म से किसी मुर्दा शय की बू आने लगी, जैसे लाश को पड़े हुए अरसा गुजर गया हो।
रुस्तम के साथी सिपाहियों ने यह देखा तो उन्होंने अपने नाक पर रुमाल रख लिए और रुस्तम के साथ वहां से चले गए। अब रुस्तम की मंजिल मलका का महल था। बादशाह कई रोज से मलका से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जब वो कई बार बुलाने के बावजूद बादशाह से मिलने ना आई तो वो खुद ही उसके महल की तरफ चल दिया। मगर अभी वो महल से कुछ ही फासले पर था कि उसने देखा नौजवान रुस्तम बेधड़क उसकी मलका के महल में दाखिल हो रहा है। ये देखकर वो अपने तमाम वादे भूल गया और गजबनाक होते हुए उसने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। बादशाह को इतने गुस्से में देखकर महल के बाहर मौजूद कनीजें इधर उधर हो गईं। मलका ने पूरी तरह नकाब ओढ़ा था। वो रुस्तम को देखकर गजबनाक हो गई और फिर जब उसकी नज़र बादशाह पर और बादशाह की उस पर पड़ी तो बादशाह ये समझा कि उसकी मलका ने एक गैर महरम को देखकर अपना चेहरा छुपा लिया है। मलका ने इस बात से फायदा उठाया और बोली, बादशाह सलामत, क्या देखती हैं? इस गुस्ताख नौजवान का सर कलम कर दें। बादशाह ने तलवार रुस्तम पर चलाई ताकि उसका सर कलम कर दे, मगर रुस्तम ने बादशाह का वार तलवार पर रोका और चिल्लाया, बादशाह सलामत, अपने वादे का पास करें। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस पर मैं पशेमान हूं। चंद घड़ियां जरा सब्र कीजिए, तमाम सूरत हाल आप पर जाहिर हो जाएगी। बादशाह ने हाथ रोक लिया क्योंकि रुस्तम ने सिवाय इसके कि वो उसकी मलका के महल में घुस आया था ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी और इस बात की तो उसने खुद रुस्तम को इजाजत दी थी। वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। अब सूरत हाल बदल चुकी थी और मलका ने समझ लिया था कि उसका खेल खत्म, इसलिए उसने फौरन ही अपने ऊपर से चादर हटा दी। अब जो बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मलका चुड़ैल के रूप में थी, झुर्रियों भरा चेहरा, सर पर बाज का सर और गर्दन में स्याह नाग जो फुंकारता हुआ रुस्तम पर हमला करना चाहता था। मगर रुस्तम ने पलक झपकते ही उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया और चुड़ैल के जिस्म को आग लग गई। वो देखते ही देखते राख का ढेर हो गई। फिर बादशाह ने आगे बढ़कर रुस्तम को गले लगा लिया और बोला, यह काम एक जाहिद का बेटा ही अंजाम दे सकता था। उसे वजीर की हलाकत के बारे में भी पता चल गया था और फिर उसने वजीर की जगह रुस्तम को अपना वजीर बना लिया और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। तमाचू का कैदी। वो दोनों बहुत बड़े शातिर और काले जादू के बहुत बड़े माहिर थे, बहुत लालची थे। दोनों में सख्त रकाबत थी मगर दोनों मुनाफकाना तौर पर बड़ी खुश इखलाकी से मिलते। उन दोनों का नाम तमाचू और बंदू था। दोनों बादशाह के वजीर थे। उन दोनों को इस बात का पता चल गया था कि बादशाह के पास बहुत बड़ा खजाना है जो उसने कहीं छुपा रखा है। वो इस खजाने का पता अपने जादू से भी ना लगा सके। मगर एक दिन बंदू को किसी तरह पता चल गया कि बादशाह ने खजाना कहाँ छुपाया हुआ है। एक रात उसने वो खजाना चोरी करके एक और जगह छुपा दिया। वो सारी रात गधों पर खजाना एक खुफिया जगह ले जाकर रखता रहा मगर इस खजाने से कोई फायदा हासिल न कर सका क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ गया था। मरते हुए उसने बीवी से कहा, काश मुझे चंद बरस जिंदगी के और मिल जाते तो मैं इस खजाने से कुछ अरसा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लेता। उसकी बीवी ने उससे खजाने का पता पूछना चाहा मगर बंदू मर चुका था। इस बात का तमाचू को भी पता चल गया कि बंदू ने वो खजाना चुरा लिया था। बंदू को मरे चंद माह ही हुए थे कि तमाचू के शैतानी जहन में एक बात आई। उसे ये तो मालूम हो चुका था कि बंदू के बुरे अमलों की वजह से मरने के बाद उसकी रूह बदरू बन चुकी है। पहले तब अपने इलम से उसकी रूह को बुलाकर उससे खजाने का पता पूछता रहा मगर बंदू ने उसे खजाने का पता बताने से इनकार कर दिया। तमाचू ने कोशिश जारी रखी। इस तरह कई साल गुजर गए। उधर बादशाह को जब इस बात का पता चला कि उसका खजाना किसी ने चुरा लिया है तो वो इसी गम में बीमार रहने लगा। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोहराब था। एक दिन बादशाह ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे सोहराब, अगर वो खजाना हमें ना मिला तो हम हुकूमत के कारोबार को चला नहीं सकेंगे। सिपाहियों और दूसरे मुलाजमों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? अब तक तो मैंने किसी न किसी तरह वक्त गुजार लिया है मगर चंद माह बाद मेरे पास जो कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम समझदार हो, कोशिश करके मालूम करो वो खजाना किसने चुराया है और फिर वो खजाना हासिल करके उस शख्स को सूली पर चढ़ा दो। शहजादे ने बाप की बात को गौर से सुना और वादा किया कि वो चोर को जरूर ढूंढ निकालेगा। शहजादे ने बहुत गौर किया कि यह हरकत किसकी हो सकती है और फिर उसे तमाचू और बंदू का ख्याल आया क्योंकि ये दोनों वजीर थे और आम आदमी के बस का रोकना था कि वो खुफिया खजाने तक रसाई हासिल कर पाता। ये दोनों शख्स उसे एक आंख ना भाते। पहले उसने बंदू के घर जाकर उसकी बीवी से यह राज मालूम करना चाहा क्योंकि बंदू तो मर चुका था। शायद मरते हुए उसने ये राज अपनी बीवी को बता दिया हो। वह बंदू के मकान की तरफ चल दिया। बंदू की बीवी बड़ी नेक और रहमदिल थी। उसकी कोई औलाद ना थी। शहजादा जब उससे मिला और उसने उसे बातों बातों में खजाने के बारे में पूछा तो उसने सच सच बता दिया मगर अफसोस करते हुए बोली, काश मेरा शौहर मरते वक्त उस खजाने के बारे में बता देता कि उसने कहाँ छुपाया है तो मैं तुम्हें बता देती। इसका मतलब है खजाने के राज का पता बंदू के मरने के बाद उसी के सीने में ही दफन हो गया। वह बुड़बुड़ाया, शहजादे, उसी राज को पाने के लिए वजीर तमाचू मेरे शौहर की रूह के पीछे पड़ा हुआ है। वो अपने अमल से उसकी रूह को बुलाकर इस राज को पाने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पता मुझे तमाचू की बीवी से चला है। वो बहुत बड़ा जादूगर है। मुझे उम्मीद है वो इस राज को हासिल कर लेगा। तुम उसके पीछे अपने कुछ आदमी लगा दो जो उसकी तमाम हरकतों पर नजर रखें और जब वो खजाने का पता मालूम करने के बाद खजाने तक पहुंचे तो उसे गिरफ्तार कर लें। बंदू की बीवी की जुबानी इस नए इंकशाफ ने शहजादे को हैरान कर दिया और वो बोला, मैं खुद उस शख्स की निगरानी करूंगा। ये कहते हुए वो वहां से चलाया और तमाचू के पीछे लग गया। जल्द ही उसे मालूम हुआ कि तमाचू कब्रिस्तान में जाकर घंटों बंदू की कब्र पर बैठकर कोई चिल्ला करता रहता है। और फिर एक रात निहायत हैरानकुन बात हुई। तमाचू ने बंदू की कब्र खोदी और उसमें से हड्डियों के एक पिंजर को बाहर निकाल लिया। यह बंदू का पिंजर था जिसके जिस्म पर से गोश्त कीड़े मकोड़े साफ कर चुके थे। शहजादे को हैरत इस बात की हुई कि वो पिंजर जिंदा इंसानों की तरह हरकत करता था। तमाचू ने कोई अमल की हुई जंजीर बंदू के पिंजर के गले में डाल दी और इस जंजीर को पकड़कर वो उसे खींचता हुआ अपने किलानुमा मकान में ले गया और जमीन दोज एक अकूबत खाने में ले जाकर उसे दीवार के साथ बांध दिया।
शहजादा बराबर छुपता छुपाता उनके पीछे पीछे था। जिस वक्त तमाचू बुंदू की जंजीर दीवार के साथ बांधकर ताला लगा रहा था तो बुंदू निहायत गुस्से में बोला, तमाचू, तुमने मेरी कब्र में से मुझे निकालकर बहुत बुरा किया है। अब तुम्हें हर रोज मुझे इंसानी खून पिलाना होगा, वरना मेरी रूह को अजियतनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा, या फिर मुझे इस जंजीर से आज़ाद कर दो ताकि मैं हमेशा के लिए इस अजाब से निजात हासिल कर लूँ। उसकी बात सुनकर तमाचू ने एक ज़बरदस्त कहका लगाया और बोला, मैं तुम्हें इस जंजीर से आज़ाद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उस खजाने के बारे में बता दो कि उसे तुमने कहाँ छुपाया हुआ है। ये कभी नहीं होगा। मैंने उस खजाने को हासिल करके बहुत बड़ी गलती की। वो शाही खजाना था जिससे रियाया के काम अंजाम पाने थे। मुल्क में अमन चैन था। उस खजाने के बारे में अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। बुंदू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खून पिलाता रहूंगा और इस जंजीर से भी उस वक्त तक तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे उस खजाने के बारे में नहीं बताओगे। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। सोहराब उसके निकलने से पहले ही वहां से निकल गया, मगर अभी तक वो इस इमारत ही के अंदर था। उसने सोचा था कि वो बुंदू से मिलकर खजाने का पता मालूम करेगा, इसीलिए वो इमारत के बाहर नहीं निकला था। मगर बाद में जब वो वहां पहुंचा तो उस कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा देखा, जिससे तमाचू ने जाते जाते वहां लगा दिया था। अब तो वो सख्त परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं तमाचू को उसके बारे में मालूम ना हो जाए कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो इधर उधर घूमता रहा। ये इमारत खासी बड़ी थी और नीचे तय खाने में भी 20 कमरे थे। उसने सोचा कि यहाँ तो महफूज जगह देखकर खुद को छुपाना चाहिए। जीने में और उस कमरे में जहाँ बुंदू का पिंजर था मशालें जल रही थी, बाकी तमाम जगह अंधेरा था और उसे इस अंधेरे में ही अपने लिए कोई पनाहगाह तलाश करना थी। वह टटोलते टटोलते एक राहदारी में से गुजर रहा था कि उसका हाथ एक दरवाजे पर लगा। शहजादे ने बड़ी आस्तगी से दरवाजे को परे धकेला और दरवाज़ा खुलते ही बदबू का एक ज़बरदस्त झोंका उसके दिमाग से टकराया। ना जाने ये कैसी बू थी, शहजादे को पता न चला। उसने जल्दी से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया और कदम आगे बढ़ाया। उसका पाँव किसी फुटबॉल की तरह उभरी हुई नरम नरम शय पर पड़ा और फिर वो पाँव उस शय पर रखे हुए दूसरा कदम उठाया तो वो शय एक धमाके के साथ फट गई। शहजादा गिरते गिरते बचा, मगर उसने महसूस किया कोई गदली गदली शय उसके पाँव में उतर गई है। अगर इस वक्त वह नाक पर से रुमाल हटाता तो उसे सख्त नागवार बू का पता चलता। दरअसल उसका पाँव एक लाश पर पड़ा था जो कई रोज़ की वहाँ पड़ी हुई थी और जिसकी वजह से लाश का पेट फूलकर फुटबॉल की तरह हो गया था। उस वक्त लाश का पेट ही फटा था, जिसका बहुत सा गंध शहजादे के पाँव और शलवार में बुरी तरह लग गया। इस सूरत हाल को देखते हुए शहजादे ने उसी मुकाम पर खड़े रहना मुनासिब समझा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा तो गुजर चुकी थी, मगर सुबह तक वो एक ही जगह किस तरह खड़ा रहा। उसके पाँव दुखने लगे थे और उसका निचला हिस्सा सुन्न होता जा रहा था। उसने एक दो बार रुमाल को नाक से हटाने की कोशिश की तो एक सख्त नागवार बदबू से घबराकर उसने दोबारा रुमाल नाक पर रख लिया। उसे कहीं पानी गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और फिर सुबह की सफ़ेदी एक रोशनदान के रास्ते जब कमरे में पड़ने लगी तो वक्त के गुजरने के साथ साथ खौफ और घबराहट शहजादे पर तारी होने लगी। अब उसे मालूम हुआ कि जिस जगह वो छुपा खड़ा था वहाँ 15-20 लाशें पड़ी थीं। उनमें ज़्यादातर बच्चे थे। उन सब की गर्दनें कटी हुई थी और पेट फूले हुए थे। और जैसे ही उसने अपने पाँव देखे तो सख्त परेशान हुआ। उसे उबकाई सी आने लगी। अब उसे पता चला कि उसके पाँव पर लेजलिजा सा क्या था। चंद घंटे पहले उसे जिस तरफ से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी उसने उस तरफ देखा। उसे एक दरवाज़ा नजर आया। वह समझा शायद वो गुसल खाना है और फिर वो उस तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर उस तरफ देखा तो खौफ और हैरत के मारे उसकी आंखों की पुतलियां फैलने और सुकड़ने लगी। खून से लबरेज एक टब था जिसमें अब भी कतरा कतरा खून टब में गिर रहा था और ये जानने के लिए कि यह खून कहाँ से गिर रहा है वो उल्टे कदमों वहां से बाहर निकल आया। उसे एक जीना दिखाई दिया। वो उस रास्ते ऊपर पहुंचा तो उसे एक हॉल कमरा दिखाई दिया जिसमें शैतान का एक भयानक चेहरा लिए बुत था। उसके सामने फर्श पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं जिनकी गर्दनें बड़ी बेदर्दी से काट दी गई थीं। उसे वो सुराख भी नजर आया जिस रास्ते से खून बहकर नीचे टब में जा गिरता था। उसके अंदर खौफ की बजाय जोश और गुस्से ने ले ली। उसने सोचा उसके मुल्क में मासूम लोगों पर इतने जुल्म होते रहे और उन्हें खबर तक नहीं। और फिर वो किसी न किसी तरह गिरता पड़ता इमारत से बाहर निकल आया। रास्ते में एक नदी बह रही थी। उसने इस नदी के पानी से अपने निचले हिस्से की गलाजत धोई और महल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक सिपाही नजर आया जो घोड़े पर कहीं जा रहा था। शहजादे ने जब उसे आवाज़ दी तो वह दौड़ आया और शहजादे के करीब पहुंचकर घोड़े से उतराया और अदब से खड़ा हो गया। शहजादे ने उसे घोड़ा लिया और महल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने बाप को तमाम सूरत हाल बताई, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने शहजादे को हुक्म दिया, सिपाहियों की अच्छी खासी तादाद लेकर जाओ और उस जालिम की गर्दन मार दो। बाप का हुक्म पाकर शहजादा पहले हमाम में गया, नहा धोकर लिबास तब्दील किया, हथियार सजाए और सैकड़ों सिपाहियों के साथ तमाचू के किलानुमा महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने चारों तरफ से किले को घेर लिया। कुछ सिपाही दीवार पर चढ़कर शहजादे के साथ किले में दाखिल हुए और फिर शहजादा जब बुंदू के कमरे में पहुंचा तो वहां दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने देखा तमाचू ने खून से लबरेज बर्तन बुंदू के ढांचे के सामने रखा हुआ है और उससे खजाने का पता पूछ रहा है। बुंदू की नज़र शहजादे पर पड़ी तो वो चिल्लाया, शहजादे हजूर, मुझे इस जालिम से बचा लो, मैं आपको खजाने का पता बता दूंगा। तमाचू की नज़र जो शहजादे पर पड़ी तो वो खौफजदा हो गया, मगर फिर उसने कोई मंत्र मुंह में पढ़ना शुरू किया। मगर इससे पहले कि उसके मंत्र का कोई असर हो शहजादे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखते हुए बुंदू ने इल्तजा भरे लहजे में कहा, शहजादे, मेरी इन जंजीरों को काट कर मुझे आज़ाद कर दो।
नहीं, पहले तो मुझे उस खजाने का पता बताओगे, शहजादे ने गुस्से से कहा। तो बुंदू ने खजाने का पता बता दिया और इसके बाद शहजादे ने उसे जैसे ही जंजीरों से आज़ाद किया वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस ढांचे को ले जाकर बुंदू की कब्र में दफन कर दो और फिर उसने खजाना भी हासिल कर लिया। इस तरह ये मुल्क अफरा तफरी